नमस्कार दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो गया है और इसके बारे में हमने वीडियो भी बना दिया है। लेकिन कुछ नाम ना होने की वजह से कई फैंस ये सरप्राइज में हैं कि इस खिलाड़ी का नाम क्यों नहीं है। लेकिन आइए जानते हैं कि इसके बारे में कई क्रिकेटर का क्या राय है, जैसे आकाश चोपड़ा के बारे में, वीरेंद्र सहवाग के बारे में, जतिन के बारे में क्या राय है। तो हम जानते हैं आकाश चोपड़ा के बारे में, किस वजह से रिंकू सिंह को मौका नहीं दिया गया, किस वजह से राहुल को मौका नहीं दिया गया, किस वजह से और खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया, किस बेसिस पे। अब रिंकू सिंह का वहां ना होना इज अ ह्यूज सरप्राइज। अब रिंकू सिंह क्यों नहीं है इस टीम का हिस्सा, पहले तो उस पर बात करते हैं। यार ने कोई इनकी मदद नहीं की, जो इनको बैटिंग नहीं कराई, क्योंकि एंड में ये प्रतीत हुआ है कि ये शूट आउट हो गया। शिवम दुबे, रिंकू सिंह, दोनों में से जो ये तो बात कंफर्म है कि केकेआर ने इनको मौका नहीं दिया गया। जिस तरीके से सीएसके में शिवम दुबे को मौका दिया गया है और उन्होंने उस तरीके से खेला और लोगों को सरप्राइज किया। लेकिन क्या इस बेसिस पे हम जज कर सकते हैं आईपीएल की परफॉर्मेंसेस कहाँ, मतलब वो इंडिया की परफॉर्मेंसेस से ऊपर चली गई। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच। ये बात तो सही है कि क्या हम आईपीएल की पॉइंट व्यू से हम देख रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में नहीं, हम आईपीएल के बेसिस पे नहीं देख रहे हैं। अगर आईपीएल के बेसिस पे देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके से कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा की बातें हो रही थी, बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम आ रहा था कि ये आईपीएल में अच्छे कर रहे हैं। जैसे रियान पराग के बारे में चर्चा हो रही थी कि ये सेकेंड हाईएस्ट गेटिंग रन स्कोरर हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे हम आईपीएल के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। अगर रिंकू सिंह की फॉर्म की देखें, रिंकू सिंह की स्ट्राइक रेट के देखें, रिंकू सिंह की इंटरनेशनल में टी20 में देखें तो बेहतर परफॉर्म है। लेकिन क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखते हैं क्या है। वाला एस्पेक्ट है कि क्यों रिंकू सिंह नहीं आए हैं, क्योंकि इस टीम में ऑलराउंडर ही नहीं है। ये बिना ऑलराउंडर की टीम। आकाश चोपड़ा के हिसाब से कि रिंकू सिंह को इसलिए वो बाहर रह गए क्योंकि वो ऑलराउंडर की कमी इंडिया में दिख रही है। और उसी वजह से अगर जडेजा की बात करें, शिवम दुबे की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें या अक्षर पटेल की बात करें, तो वहाँ पे जो 5वें 6ठे नंबर पे 5-6 ऑलराउंडर की ज़रूरत इंडिया को थी, उसमें कहीं ना कहीं रिंकू सिंह पीछे हो गए क्योंकि वो बॉलिंग नहीं करवाते, उस 5वें 6ठे नंबर पे आके बल्लेबाजी करते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं रिंकू सिंह पीछे हो गए। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो 2-3 महीने 4 महीने पहले, 6 महीने हम अगर पीछे बात करते तो रिंकू सिंह का नाम पहले आता। ये बात सच है। अब रिंकू सिंह इसलिए रह गए बेचारे क्योंकि टॉप 6-7 में कोई बॉलिंग नहीं करता है। रिंकू सिंह को सेलेक्ट ना करना ये अपने आप में सरप्राइज करता है, क्योंकि सारे लोग पहले से कैलकुलेशन करके बैठे थे कि 11-11 में अगर रिंकू सिंह का नाम पहले होगा, क्योंकि अगर 6 महीने पहले हम जाते। वेल, नहीं है तो नहीं। हार्दिक पांड्या को जगह मिली है इस टीम के अंदर, उनको उप कप्तान बनाया गया है। एक्चुअली हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या की इस आईपीएल में देखें परफॉर्मेंस, इसके बाद अगर हम कहीं ना कहीं 2-3 महीने पहले देखें जिस तरीके से, वो तो ना कोई मैच ज़्यादा खेले हुए हैं और आईपीएल में अगर जो खेल रहे हैं वो भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन शायद जो सेलेक्टर जिस पे गए हैं, क्योंकि अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं रहते थे तो उस समय हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया जाता था, और वो उसी वजह से कहीं ना कहीं दिमाग में रखते हुए कि हाँ चलो ठीक है, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना देते हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे देते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देते हैं थोड़ा सा अच्छा करेंगे। अब देखने वाली बात है कि अच्छा कर पाएंगे। हालांकि अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई अच्छा नहीं कर पा रही है इनकी कैप्टनसी में, और वो प्लेऑफ से बाहर भी हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता, ना रोहित होते ना विराट होते थे, और वहाँ पे हार्दिक पांड्या बहुत बार कप्तान होते थे। ये तो यही वेस्ट इंडीज भी गए थे, कप्तान थे, तो आप बिल्कुल ये मान के चल रहे थे कि ही इज योर नेक्स्ट। टॉप 6 में अगर बॉलिंग कौन करेगा इसके बारे में, अगर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ये 3 हो गए, सूर्य कुमार यादव 4 हो गए, ऋषभ पंत 5 हो गए, इसके बाद कौन करेगा? 6ठे में वही हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे आएंगे। तो कहीं ना कहीं सच में ये जो 6 नंबर में आएंगे सिर्फ एक ही लोग होंगे जो बॉलिंग करेंगे। अब इंटरेस्टिंग होगा कौन होगा, किसको मौका दिया जाएगा, क्या दोनों होंगे? शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो वैसे भी आप इनको टीम 11 से बाहर नहीं कर सकते। तो शिवम दुबे क्या कौन खेलेगा? 6ठे 7ठे नंबर पे शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या दोनों हो सकते हैं मे बी। तो 2 विकेट कीपर का चयन हुआ है। 2 विकेट कीपर, एक है संजू सैमसन, दूसरा है ऋषभ पंत। अब 2 में से कोई भी एक खेल सकता है। ऋषभ पंत, संजू सैमसन का चयन हुआ है, और संजू सैमसन के सच में बताएं कि जितने लोग थे वो बड़ा खुश हैं, और बेसिकली मैं भी बड़ा खुश हूँ क्योंकि उनको बेसिकली मौका नहीं दिया जाता। जब भी उनको मौका मिलता है तो या तो उनको डगआउट में बैठने का मौका मिलता है, या तो जब मौका आता है टी20 तो ओडीआई खिलवाते हैं, ओडीआई आता है टी20 खिलाते हैं। इनके साथ बेसिकली ऐसा ही एयरफेयर होता है। लेकिन इस बार उनको मौका दिया गया है और ये आईपीएल में भी उसी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो वैसे तो ऋषभ पंत को आप मान के चलते हो कि फर्स्ट चॉइस कीपर है, सेकंड है संजू सैमसन। ऋषभ पंत नो डाउट कि फर्स्ट चॉइस थे। हर कोई जानता था कि अगर ऋषभ पंत फिट होते हैं तो टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, चाहे वो खेल पाए या ना खेल पाए। लेकिन हालांकि इस आईपीएल में थोड़ा सा
कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से अगर ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट या परफॉर्मेंस देखें तो उस लेवल का नहीं है जिस तरीके से रिंकू या संजू सैमसन की बातें कर सकते हैं। तो क्या सही है? इसके अलावा केएल राहुल को भी मौका नहीं दिया गया है। सच में केएल राहुल, संजू सैमसन, अगर दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया जाता, एक को सिलेक्ट किया गया है, अगर केएल राहुल को भी सिलेक्ट कर लिया जाता तो कहीं ना कहीं दो को तो बैठना पड़ता था, और संजू सैमसन मुझे लगता है बेस्ट है। आपके हिसाब से क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक और चीज दैट माइट हैव गॉन अगेंस्ट रिंकू इसकी बहुत सारे लेफ्टी हो जाते हैं। रिंकू सिंह को नहीं सेलेक्ट करने का एक और कारण हो सकता है क्योंकि उस टीम में कहीं ना कहीं बहुत सारे लेफ्टी हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल, बात करें शिवम दुबे, बात करें अक्षर पटेल, बात करें रविंद्र जडेजा, इसके बाद रिंकू सिंह या बहुत सारे प्लेयर हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल को हमने नाम ऑलरेडी लिया, तो इसीलिए कहीं ना कहीं रिंकू सिंह को भी शायद टीम या सेलेक्टर इस बेसिस पे नहीं रखा। 200 विकेट आईपीएल में है, सबसे ज्यादा विकेट वो टी20 इंटरनेशनल में भी है भारत के लिए, लेकिन कभी टी20 वर्ल्ड कप का मौका नहीं मिला। कुलदीप और चहल का मौका दिया गया है, और चहल पे हम डाउट नहीं कर सकते। चहल जिस तरीके से विकेट लेते हैं, चाहे आईपीएल की बात करें चाहे इंटरनेशनल में। इंडिया के जो मैचेज हैं, आयरलैंड से है वो 5 जून से है, पाकिस्तान से है वो 9 जून से है, एंड 12 जून से है वो यूएसए से है, एंड कनाडा से है 15 जून से। तो ये इंडिया के मैच होने वाले हैं, और दिन में होगा रात में होगा, इसके बारे में आकाश चोपड़ा का क्या राय है देख लेते हैं। जिसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप हैं और सिराज हैं। वंस अगेन जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और मोहम्मद सिराज की ओर टीम गई है। और हालांकि जैसे आकाश चोपड़ा ने बताया है कि कहीं ना कहीं अगर हम करंट की फॉर्म देखें तो उनसे मोहम्मद सिराज बाहर हो सकते थे, लेकिन उनको करंट फॉर्म से नहीं, जो पुराने फॉर्म है, इसलिए उनको मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सेलेक्टर ये सोचिए कि पुराने वाले से चलते हैं, जो कि आकाश चोपड़ा ने यही कहा। जो पिछले कुछ समय से अच्छा करते आए हैं, सिर्फ एक रिंकू सिंह बेचारे रह गया। जिनकी फॉर्म नहीं थी उनको भी मौका दिया गया, सिर्फ एक, जैसे आकाश चोपड़ा ने बताया कि रिंकू सिंह के लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है।